वेलकम साथियों। आर ए फैक्टर टेस्ट या आर एफ टेस्ट ऐसा बोल सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। किसके रिपोर्ट को कैसे समझना है, वैल्यू अगर कम आती है या ज़्यादा आती है तो क्या मतलब होता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, और ये जांच से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे पता चलेगा या पॉजिटिव होने पे और क्या बीमारी हो सकती है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। एक दो रिपोर्ट दिखा के ब्लड में से जांच होती है और स्पेशल कोई प्रिपरेशन नहीं करना है, कोई खाली पेट वगैरह नहीं रहना है और कीमत भी इसकी 400-500 में हो जाती है। एक पेशेंट की रिपोर्ट दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसा कुछ लिखा रहता है रूमेटॉइड फैक्टर या आर ए फैक्टर, ये खून में होने वाली जांच है। तो इसमें रिजल्ट सेक्शन में आपकी वैल्यू रहेगी। तो ये जैसे 11 आई है, इसका क्या मतलब है कि ये नॉर्मल है इनकी वैल्यू। इनको आर ए फैक्टर टेस्ट निगेटिव है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। अगर होता तो वैल्यू 14 से ज़्यादा हो जाती। अब ये जो बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल लिखा है, ये नॉर्मल रेंज से मतलब है कि हेल्दी व्यक्ति में इतनी होनी चाहिए। कई बार 0 से 14, कई बार 0 से 15, कई बार 0 से 20, ऐसी नॉर्मल रेंज अलग अलग रिपोर्ट्स में आपको मिलेगी। तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिनका बढ़ा रहता है उनका 20, 22, 24, 25, 28, 100, 150, 200 इस रेंज का रहता है। तो अगर 14 से या 15 से नीचे है तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये होने की संभावना कम है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये टेस्ट 100% केस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बता देता है कि होगा ही या नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी बताता है। बेसिकली जो रूमेटॉइड फैक्टर हम लोग देखते हैं ना, ये बेसिकली एक एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी जो हमारा शरीर बनाता है और ये हमारा शरीर ऐसी एंटीबॉडी बना देता है जो हमारे ही हेल्दी टिश्यू को डैमेज करने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता क्या है कि जो जॉइंट्स होते हैं उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो कार्टिलेज वगैरह वो डैमेज होने लगती है। स्पेशली जो अंगूठा है या जो उंगलियां हैं या नी जॉइंट्स है, इन सब पे इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो ये पॉजिटिव होना हर बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 80% पेशेंट्स होते हैं उनमें ही ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। और ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, चांसेस है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होगा ज़्यादातर बार, पर कुछ रेयर केसेस में 1-2% केसेस में दूसरे भी ऑटोइम्यून बीमारियां या कुछ इन्फेक्शन, कुछ कैंसर हो सकते हैं, जिनके बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो ये खून की जाँच है। इस टेस्ट की वैल्यू ये है कि जब भी मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण हो या कुछ दूसरे एविडेंस आ रहे हो तो साथ में ये खून की जाँच करवाई जाती है। अभी एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट है, इसमें जो रूमेटॉइड फैक्टर है, आर ए फैक्टर है, वो बढ़ा हुआ है। नॉर्मली देखिए यहाँ पे 0 से 18 लिख गया है, तो 20 तक नॉर्मल अपन मान सकते हैं। तो इसकी मतलब इसमें 35, इसका मतलब है कि इनको संभावना है। अब ये फीमेल भी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस फीमेल्स में थोड़ा कॉमन है, एक बहुत कॉमन है। मतलब मेल फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में कॉमन होती है, मतलब बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। तो ये 35 है, मतलब कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। मतलब क्या है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आर ए फैक्टर टेस्ट करना है, साथ में एक एंटी-सीसीपी टेस्ट भी होता है। ये ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट है। इसके अलावा मरीज के लक्षण देखने हैं और एक्सरे वगैरह में क्या चेंज है, ये सारी चीजें देख के ही डिसाइड किया जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा कि नहीं। अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर उसके लिए दवाइयां हैं कई तरह की, वो चलती हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है और जो जॉइंट्स वगैरह खराब होने वाले रहते हैं वो बच जाते हैं। तो ये जो आर ए फैक्टर टेस्ट या आर एफ टेस्ट होता है, इसका ये मतलब है कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जो जॉइंट्स में, हड्डियों में दिक्कत करती है, उसके लिए ये करवाया जाता है। अब ये नॉर्मल वैल्यू तो मैंने जैसा बताया कि लेस देन 15, 20 तक भी कई बार ऐसा रिजल्ट में लिखा रहता है। एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो एक बीमारी है उसमें ये बढ़ा हुआ रहता है। अगर बढ़ा है तो नॉर्मल है, मतलब कि ठीक है, हेल्दी है। चूंकि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो कम हो गई ऐसी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बढ़ने का सिग्निफिकेंस है। तो एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बढ़ता है, पर बहुत ही रेयर केस में 1-2 बार ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ा हुआ हो और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो उन व्यक्ति को, बल्कि इनमें से कोई बीमारी हो जाए, दूसरी ऑटोइम्यून बीमारी हो जाए। ऑटोइम्यून बीमारी मतलब हमारे शरीर की ही एंटीबॉडी हमारे शरीर को मार रही है। तो जोग्रेन सिंड्रोम, लूपस, स्क्लेरोडर्मा या इडियोपैथिक आर्थराइटिस या कुछ इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, टीबी, सिफिलिस, यहाँ तो लिखे नहीं है, वैसे मलेरिया, सिफिलिस, इन सब में, सार्कोइडोसिस में भी ऐसा हो सकता है। और कुछ कैंसर हो, कई बार जो 65 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो नॉर्मल व्यक्तियों में, हेल्दी लोगों में भी आर ए फैक्टर की एंटीबॉडी मिल जाती है। तो ये जानने वाली बात है, मतलब परेशान ना हो। पूरी तरीके से जांच, लक्षण, सारी चीजें देख के ही डायग्नोसिस बनती है। अकेले इस टेस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं बनती, पर हाँ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को देखने के लिए। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस
जो होता है उसके लक्षण इस तरह से कुछ आते हैं। अगर ये लक्षण है तो जांच कराई जाती है। जो जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द होना, सूजन हो जाना या गर्म रहना, जॉइंट स्टिफ हो जाना, आपको कमजोरी लगना, बुखार आ सकता है, भूख कम हो सकती है, और जॉइंट्स के बाहर भी इस तरह के कुछ लक्षण आए कि मुंह सूखने लगे, आंख सूखने लगे, या स्किन के अंडर लंप बन जाते, गठान आ जाती, खून की कमी हो सकती है। तो ये सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक जो जॉइंट्स की बीमारी है उसको देखने के लिए आरए फैक्टर टेस्ट कराया जाता है। नॉर्मल वैल्यू मैंने बता दी और ये भी बता दिया है कि बढ़ जाए तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा सीवियर बीमारी होने की संभावना रहती है। बट कई बार ऐसा होता है कि बढ़ा हो और आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं बल्कि कोई और दूसरी समस्या हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो और ये आरए फैक्टर निगेटिव आ जाए। स्पेशली जो शुरुआत के बीमारी होती है उसमें कई बार ये टेस्ट निगेटिव रहता है, तो इसलिए बीमारी को ट्रैक करना पड़ता है। तो उसके लिए एंटी-सीसीपी टेस्ट या एक्सरे दिखाना है या लक्षण वगैरह, इन सब पे भी ध्यान रखना रहता है। बहरहाल आरए फैक्टर जो टेस्ट या आरएफ टेस्ट के बारे में अगर कोई कुछ जानना चाह रहा होगा तो इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो में मैंने उनको बता दी हैं। थैंक यू।